Hello bachcho, let's read the question. The question says a 10-meter long potentiometer wire is connected to a battery having a steady voltage. A Lagrange cell is balanced at 4-meter length of the wire. If the length is kept the same but its cross section is doubled, the null point will be obtained at option number 1 8 meter, option number 2 4 meter, option number 3 2 meter, option number 4 none of these. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं. नाउ इन की कॉन्सेप्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज अबाउट अ पोटेंशियोमीटर. देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है और हाउ डज इट वर्क. सो एक पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेडी वोल्टेज सप्लाई जिसे हम लोग कैपिटल ई बोल देते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे एक लेंथ ऑफ वायर लेते हैं जो कि एक लेंथ होता है विच हैव यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और वी कैन से इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता है. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय V by L. सो इट हैज यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा EMF कनेक्ट करते हैं जिसे हम लोग E बोल देते हैं, एंड वी फाइंड, या फिर यहाँ पर हम लोग इसे एप्सिलॉन बोल देते हैं, एंड वी फाइंड दिस अननोन EMF विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर. अब यहाँ से एक एमीटर हम लोग ज्वाइन करते हैं, एंड यहाँ से अगर जॉकी से हम लोग को एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहाँ पे करंट थ्रू दिस सेक्शन बिकम्स 0. सो उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज LB. सो व्हाट इज दिस LB? LB इज द बैलेंसिंग लेंथ. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर? उसे हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं. अब अगर हम लोग देखें, सो व्हाट विल बी द करंट कैपिटल I, बिकॉज यहां से तो करंट फ्लो करेगा, दिस कैपिटल I विल फ्लो लाइक दिस. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कैपिटल I? So capital I will be given by E by the resistance of this wire which is given by capital R. और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R is equal to rho L by A. So यहाँ से हमें मिल जाएगा I is equal to E divided by R is equal to rho capital L by A. अब हम लोग देखते हैं for these two points जिसे हम लोग बोल देते हैं capital A and capital B. So capital A and capital B के across हम लोग potential difference VAB बोल सकते हैं. Now VAB can be given by I into RAB. So I का वैल्यू हमें पता है E डिवाइडेड बाई रो L बाई A, और RAB का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से RAB हम लोग बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू रो, जो कि रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, इनटू LB विच इज द बैलेंसिंग लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हो जाएगा RAB. तो यहाँ से हमें VAB क्या मिल जाएगा? VAB इज नथिंग बट एप्सिलॉन विच विल बी इक्वल्स टू I, विच इज यहाँ से क्या था? देखिए I हमारे पास है E डिवाइडेड बाई रो L बाई A. तो यह था हमारे पास E डिवाइडेड बाई रो L बाई A इंटू RAB विच इज रो LB बाई A. तो यहाँ से रो बाई A विल गेट कैंसल्ड आउट. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन विच इज VAB विल बी इक्वल्स टू E बाई L इंटू LB. तो यहाँ से E बाई L क्या होता है? हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है. दिस E बाई L इज नथिंग बट दी पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा LB, दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू L बाई कैपिटल E. तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, वी कैन से दैट जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो देखिए हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है LB, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज गिवन बाई A. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ A इज डबल्ड, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर हम लोग डबल करते हैं, दी बैलेंसिंग लेंथ विल रिमेन सेम. तो हमारा बैलेंसिंग लेंथ क्या होता है? ये ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. तो अगर हम लोग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इट्स क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, द नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एज. तो नल पॉइंट हमारा कहाँ पे ऑब्टेन होगा? इट विल बी एट सेम. तो पहले हमारा कहाँ था नल पॉइंट? 4 मीटर लेंथ पे. हम लोग देख सकते हैं 4 मीटर लेंथ पे हमारा नल पॉइंट था पहले. सो बाद में कहाँ रहेगा हमारा नल पॉइंट? दैट विल बी ऑल्सो एट 4 मीटर.
इसे हम लोग नल पॉइंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इन दिस केस दी करंट बिकम जीरो, और करंट बिकम्स अगर जीरो होता है तो हमारा जो एमीटर होता है दैट शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होगा, 4 मीटर पे ही होगा, बिकॉज हम लोगों ने क्या देखा है कि एल बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आंसर में हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट 4 मीटर। अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शंस देखें, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। So the final answer to this problem is the null point will be obtained at 4 meter and the correct option is option number 2. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.